इधर आ इधर आ इधर इधर आ इधर आ इधर आ। सारी आगे से टूट गई, ये नीचे वाला टूट गया, ये सैलेंसर स्मार्ट बॉडी गार्ड जो होता है वो भी सारा टूट गया। यही बता रहा है कि आगे बाइक आ रही थी, उसने ब्रेक मारी है, फिर इसने भी पीछे से जाके ना उसके अंदर बाइक में लगा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना 1:15 हो चुके हैं जी, और मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। और आज मेरा नाश्ता बहुत लेट हो गया जी, नाश्ता मैं अभी करने लगा हूँ। सबसे पहले तो देखते हैं कि नाश्ते में बना क्या है। आहा, आज तो भाई थोड़ा समथिंग डिफरेंट लग रहा है। दाल है जी, दाल के साथ फुल फ्राई है जी, साथ में एज यूजुअल ठंडी ठार लस्सी और गर्मा गर्म पराठा। नाश्ता क्यों लेट हुआ है वो भी सारी आपके साथ रूटीन शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले नाश्ता करना ज़रूरी है क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता तो फिर गरम ही चंगा होंदा है, ठंडा तो फिर मजबूरी होंदी है ना। नाश्ता तो मैंने कर लिया है जी, और लेट नाश्ते की वजह आपको बताने लगा था। एक्चुअली में सीन कुछ ये हुआ है कि रात को ना तकरीबन आप कह लो कि 1:30 बजे ही के 1 से 1:30 के दरमियान में ही ना बिजली गरजना शुरू हो गई। मतलब कि बारिश वाला मौसम बन गया। बाहर सो रहे थे हम, और भाई फिर आपको पता है बाहर सो रहा हो और बिजली गरज रही हो तो कहाँ नींद आती है। इंतज़ार करते रहे कि बादल टल जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, प्रिडिक्शन यही थी कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी लगी रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता हो गई बारिश स्टार्ट, और फिर थोड़ी तेज़ हो गई, फिर स्लो हो गई, फिर थोड़ी तेज़ हो गई। पहले बारिशें होती थी आधा घंटा, 40 मिनट 45 मिनट रुक जाती थी, लेकिन रात को भाई सीन कुछ ऐसा हुआ कि तकरीबन 2 बजे बारिश हल्की फुल्की स्टार्ट हो गई, और सुबह तकरीबन 8 बजे तक ना वो बूंदाबांदी लगी रही। और आपको पता है बूंदाबांदी हो जाए और बारिश इस तरह से हो जाए और लाइट रह जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो लाइट थी नहीं, मैं अंदर था, गर्मी थी, पसीना आता था, नींद आ नहीं रही थी, बस कभी आंखें बंद कभी उठ कभी बंद। ऊपर से फिर ये भी टेंशन कि यार नया घर बन रहा है, पता नहीं ज़्यादा बारिश होगी तो कहीं फिर से रात को सुराख पड़ जाते हैं दीवारों के साइडों के साथ, तो परेशानी न बने रात को। दिन को तो बंदा चलो देख लेता है, रात को देखना भी परेशानी होती है, तो वो भी टेंशन थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बारिश हुई, मतलब अच्छी खासी हुई, घर में पानी एक बार इकट्ठा हो गया था। लेकिन अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मौसम धूप है भाई, सारा फ्रेश हो गया है और रुक गई हुई है जी, कोई मसले परेशानी वाली बात भी नहीं बनी। फिर सुबह जब सोलर चल गया ना, फिर मैं टिका के 12 बजे तक सोया हूँ जी, फिर उठा हूँ डायरेक्ट फ्रेश हूँ और अभी नाश्ता करके खड़े हैं जी। तो आज की सारी रूटीन आगे आपके साथ शेयर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय कीजिए। भाई हमारी जो पीओपी के ये पैनल्स लगाए थे ना, अभी इनको मैं सही से देख रहा था कि ना वो जो घर मिट्टी के बना लेती हैं मकोड़े से होते हैं ये ग्रैंड ये जिस तरह से ये बने खड़े, तो वो देख रहा था कि कहीं पैनल्स पे ना बना लें। वो अगर बनाने लगे ना तो फ़ौरन वो गिराना है ताकि मज़ीद वो आगे कंटिन्यू ना कर सकें, क्योंकि वो इतना पक्का करके बनाती हैं ना कि कहीं वो जो है ना पैनल्स को नुकसान होगा फिर उनको उतारते वक्त। तो वही देखने आया था। फ़िलहाल तो भाई किसी पैनल पे नहीं बनी, ना इधर सीढ़ी वाली साइड पे, ना इधर ये, और ना ही इधर किसी जगह कोने में। वो असल बनाती हैं, उनको तो सपोर्ट चाहिए होती है। अब वो बनाएंगी तो यहाँ पे ऐसे कोने में बना लेंगी, ऐसे साथ में छोटा सा बना लेंगे, तो वो देखना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ परेशानी वाली है, वो ये है कि भाई मट्टी पैनल्स पे आ रही है और रुक रही है मट्टी, मतलब उतना साफ ज़ाहिर है, खुली जगह, ना दरवाजे हैं ना विंडोज़ हैं, हल्की फुल्की भी आंधी आती है ना तो मट्टी पैनल्स के ऊपर पड़ती है इस तरह से। ये देख रहे हो सारी मट्टी ऊपर ना इकट्ठी हो रही है। लेकिन कोई नहीं, एक बार घर कंप्लीट हो जाए, विंडोज़ वगैरह दरवाजे वगैरह लग जाएं, तो फिर शायद ये मिट्टी आना भी बंद हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पड़ रही है ना वो ये सीढ़ी वाली साइड पे पड़ रही है इस तरह से, क्योंकि ये जो है ना इधर दरवाजे के भी करीब है, ऊपर से भी मिट्टी उड़ के आती है ना जो, वो भी इधर ही आ जाती है। मतलब हर तरह से ये खुली जगह है, तो मिट्टी शट्टी पड़ रही है। सफाई में सोच रहा था करनी थी, लेकिन अभी मैंने नहा लिया, तो फ़िलहाल तो सफाई नहीं करने लगा। आज सिटी जाने का भी मेरा प्लान है, भी नहीं भी मिक्स हुआ खड़ा है। सिटी इसलिए जाना था कि ना वुड के दरवाज़ों का आइडिया लेके आना था। कल मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था कि वसीम घर में वुड के दरवाज़े लगवाओ, वो ज़्यादा प्रीमियम और अच्छे लगते हैं। डेफिनेटली वो प्रीमियम और अच्छे होते ही होते हैं, लेकिन भाई वो औकातों बाहर हो जाते हैं जब महंगे होते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि एक वुड का जो है ना इंडियन कायल का दरवाज़ा, वो तकरीबन 36,000 का भाई ने बताया था।
इससे महंगे भी हो सकते हैं, हल्के फुल्के सस्ते भी हो सकते हैं। रात को भाई गूगल पे मैंने सर्च किया, दरवाज़ों के रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की ताकि चीज़ों का आइडिया हो। तो मुझे कुछ दरवाज़ों के टाइप्स का पता चला। सॉलिड दरवाजे होते हैं, सेमी सॉलिड दरवाजे होते हैं जी, ये फाइबर के दरवाजे होते हैं, PVC के दरवाजे होते हैं। तो मैंने उनका थोड़ी सी लुक शुक देखी, उनके डिज़ाइंस देखे, उनकी क्वालिटी का देखा। तो सेमी सॉलिड जो है ना वो थोड़े से सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो आज मेरा प्लान था कि सिटी जाऊंगा, यहाँ से भी वुडन दरवाज़ों के रेट्स वगैरह पता करते हैं कि यहाँ पे क्या रेट्स वगैरह चल रहे हैं। क्योंकि बहुत अरसा पहले ना शुरू में जब घर स्टार्ट किया था तब मैं रेट्स पता करके आया, तब उन्होंने मुझे 20-21 हज़ार रुपये का दरवाज़ा बताया था। अब पता नहीं क्या सीन चल रहा है, ये तो जाकर ही पता चल सकता है। तो अभी चाय पीनी है, प्लान बनता है ना तो फिर सिटी जाएंगे, बाइक पे ही जाऊँगा और रेट्स वगैरह जो है ना पता करके आएंगे। कल मैं दरवाज़ों के आपको फाइबर डोर्स और क्या कहते हैं वुडन डोर्स का बता रहा था कि कौन से लगाने चाहिए। जस्ट मैंने आपको रेट्स बताए थे, उनके प्रोज एंड कॉन्स शायद मैंने आपके साथ शेयर नहीं किए थे। फाइबर डोर का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना, पानी नहीं लगता उनको, मतलब पानी बेशक दो उनको, रोज़ दो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके बाद भाई दीमक नहीं लगती क्योंकि वो लकड़ी होती ही नहीं है। उसके बाद भाई वो टेढ़े नहीं होते। लकड़ी जो है ना, लकड़ी के दरवाजे का एक रिस्क होता है, अगर थोड़ी सी भी उसमें गीलापन रह गया ना तो आपने वो दरवाज़ा लगा दिया, उसके टेढ़े होने का रिस्क होता है। लेकिन फाइबर वाले डोर में ये चीज़ नहीं होती। वो इस चीज़ की 100% लाइफ टाइम की गारंटी देते हैं फाइबर डोर जहाँ भी बिक रहे हैं कि अगर ये टेढ़ा हो जाता है, अगर इसको कहीं से दीमक लग जाता है और अगर इसको कहीं से पानी की वजह से ये फूल जाता है तो आप हमें दरवाज़ा वापस कर जाएँ और नया दरवाज़ा ले जाएँ। लेकिन लकड़ी में ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो चाय शाय पी लेते हैं, प्लान बनता है तो सिटी चलते हैं और रेट्स वगैरह पता करके आएंगे और आपके साथ भी शेयर करूंगा। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम तुम दरवाजे लगवाओ, हमें इस चीज़ से काफ़ी आइडिया हो जाएगा, फिर हम उस हिसाब से आगे चलेंगे कि हमें कौन से लगवाने चाहिए। तो लोग सबसे पहले मेरा नुकसान देखना चाह रहे हो, अल्लाह ना करे मुझे देखना चाह रहे हो कि मैं क्या करता हूँ, और उसके बाद अपनी तरफ जाना चाह रहे हो तो इंशाल्लाह अच्छा करेंगे। आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को इससे हेल्प हो सके। कोई खुदा ना खास्ता मेरा किसी चीज़ में कोई छोटा मोटा नुकसान हो भी जाता है दरवाज़ों के मामले में, तो एटलीस्ट मेरे देखने वाले सारों को ये चीज़ का आइडिया हो जाए कि ये चीज़ ठीक है या नहीं है। तो टेंशन न लो, सब शेयर करूँगा आपके साथ। सारा जो सेहन है ना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ना पानी जमा हो जाता है जब बारिश होती है, लेकिन फिर सूख जाता है फ़ौरन। ये मिट्टी ना थोड़ी नरम है, तो इंशाल्लाह जल्दी यहाँ से जो मिट्टी बचेगी ना, ये प्लॉट में डालने के बाद और ये गली में डालने के बाद जो मिट्टी बच जाएगी वो इसी जगह पे ही हम डालेंगे। मज़ीद भी डलवाना पड़ेगी, लेकिन पहले वो काम फिर ये वाला काम। और इधर जो है ना बस डाकर ने अपना जो क्रॉसी प्लॉट है उसकी ऐसे छांग बीम की है ना, कि ना पूछो, हर तरफ टेनी कटी पड़ी। खैर अच्छा हो गया, सारे जो पौधे थे ना इधर उधर फैले हुए थे, अब उनकी ना कुछ लेवलिंग हो चुकी हुई है जी इस तरह से। और आपकी ये भी कमेंट्स आ रहे थे कि वसीम तुम्हारा ग्रासी प्लॉट बहुत प्यारा है, बड़ा सारा है, तो उसको सदाकत की तरह ना बनाना कि हर तरफ पौधे ही पौधे हों, अंदर जगह भी ना हो बैठने की। तो आप टेंशन क्यों ले रहे? मेरा तो दिल है कि मैं पौधे लगाऊँ ही नहीं, घास लगा के बस सारे साइडों पे सिर्फ गमले रख दूँ। इस तरह से पौधे जो डायरेक्ट ज़मीन में लगे हैं ना, मेरा उस तरह का दिल नहीं है लगाने का फ़िलहाल के लिए। लेकिन थोड़े बहुत लगाऊँगा, कोनों में लगाऊँगा, मतलब खुले जहाँ पर ये जैसे 10-10 पौधे एक लाइन में है ना, मैं 2 या 3 लगाऊंगा, बाकी दरमियान में गमले ही रखेंगे। एक तो पानी से महफूज दीवारें, दूसरा इस तरह से भाई झुंड भी फिर नहीं बनेगा। लेकिन इसका भी एक अलग ही स्वैग है, ये एक ऐसे नेचुरल वाइब देती है ना, जैसे मज़ा आ जाता है देख के। मार्बल जो हमारा सारा था ना वो हमने यहाँ पे इकट्ठा किया था, लेकिन यहाँ से फिर अम्मा ने कहा था कि उठाना है, तो उसके बाद फिर हमने कुछ उठा के ना ये यहाँ पे भी शिफ्ट किया हुआ है। ये ना ज़्यादा ठीक है, तो इसको लगाना किस तरह से है कि ये दीवार के साथ ना नीचे हम इसकी टोवाल होती है, क्या कहते हैं, स्कीटिंग या स्कर्टिंग, वो लगाएंगे। ये देख रहे हो जंग लग रहा है, यहाँ पे एक पीस लगेगा। ये सारा अम्मा ने ये सारा मार्बल इसीलिए रखवाया हुआ है कि ये हम इस्तेमाल करेंगे। मार्बल को, टूटे हुए मार्बल को इस्तेमाल करने का भी तरीका होता है कि सारे फ्लोर पे उसको बिखार के ऊपर से नीरू वगैरह डाल के उसको चिपका के सारी उसकी ग्राइंडिंग वगैरह की जाती है। टूटा हुआ मार्बल भी लग जाता है, उल्टा वो ज़्यादा लुक देता है। ये मुझसे मिस्त्रियों ने मांगा था जो मार्बल लगा रहे थे, उन्होंने ये सारे पीस मांगे थे कि हमें दे देना अगर आपने नहीं लगाना। मैंने कहा फ़िलहाल लगाने हैं, जो बच गए वो उठा लेना। तो इसलिए जो है ना फ़िलहाल ये सारा इधर ही पड़ा है, तो जो हमें इस्तेमाल करना होगा ना वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। जो बच जाएगा ना वो भाई मार्बल वाले जो मिस्त्री हैं ना उनको कहेंगे उठा लें, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बचेगा नहीं। जिस तरह से हमने प्लान किया हुआ है ना इसको लगाने का, ये सारा ही लग जाना है। तो अम्मा आएंगी लाहौर से वापस घर परमानेंट, तब ये काम हम करेंगे। फ़िलहाल ये ऐसे ही पड़ा हुआ है।
हाँ जो है ना भाई, अब बस धूप आ गई है, अब एसी चलने के काबिल हो चुका है। तो अभी हम खाएंगे जी एसी की हवा। अच्छा भाई, टाइम जो है ना 2:03 हो चुके हैं जी। और अभी जो है ना मैंने बाजी ऐसी को कॉल की, मैंने कहा पूछ लूँ वहाँ बारिश की क्या सिचुएशन है, उसके बाद ही फिर शहर के लिए जाऊँ दरवाज़ों में घर का पता करने के लिए। तो अभी बाजी ऐसी को कॉल किया, वो कह रही हैं कि बिल्कुल भी मत आना, बहुत बारिश हुई है वहाँ पर। और कह रही हैं कि गलियों में मतलब पानी ही पानी है, और हमारे उनके घर में भी पानी है। मतलब सेहन में ना उनके पहले पानी चला जाता, सीवरेज का सिस्टम थोड़ा ना वहाँ ख़राब हो गया है। तो वो नालियाँ साल ज़रा जब पानी नहीं निकाल पाती तो फिर वो घर वाला पानी नालियों में कहाँ से जाएगा। तो कह रही घर में भी हमारे सेहन में सारा पानी रुका हुआ है, तो मत आना अभी फ़िलहाल के लिए, ना गुजरने की जगह है ना कुछ है। तो फ़िलहाल जो है ना फिर मैंने भाई प्लान कैंसिल कर दिया। मतलब वो कह रही हैं कि सारी रात तो बारिश होती ही रही है, लेकिन डे टाइम जो है ना तकरीबन अर्ली मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा बहुत तेज़ बारिश हुई है, जिस वजह से ना सारा घर में भी पानी इकट्ठा हो गया। अब ना सीवरेज वाला पानी निकल रहा है, ना उनके घर का पानी निकल रहा है। तो अल्लाह ही खैर करे जी, कोई मसला हल हो जाए उनका भी। तो फ़िलहाल जो है ना फिर मैंने शहर जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है। बाहर का मैं आपको दिखाता हूँ कि खेत की क्या सिचुएशन है। हमारा जो सेप्टिक टैंक है ना, वो भी मेरे ख्याल में भर गया है पानी से, फुल हुआ खड़ा है। यहाँ से ना मिट्टी भी हल्की हल्की बह रही है, वो मिट्टी सारी उठा के ना इधर साथ लगाने वाली है, लेकिन अभी गुजारा हो रहा है, कोई मसले वाली बात नहीं है। खेत का देखता हूँ, मेरी जो दीवार के साथ मिट्टी लगी हुई है ना, उसकी क्या सिचुएशन है। वो लगाने वाली है, जहाँ जहाँ प्रणाली है ना वहाँ से कुछ बह गई हुई है मिट्टी, लेकिन अभी इसमें कीचड़ खड़ा है, तो ये कहाँ से उठा के लगाई जा सकती है। देख रहे हो, ओए ओए ओए, मिट्टी ना गिरने लग गई है। ये चेक करो, ओए ओए ओए, ये तो फिर नाली सी बन गई। लेकिन चलो एटलीस्ट यहाँ तक नहीं बनी। मैं अभी लेके आता हूँ कहीं, और इसके अंदर जो है ना हल्की हल्की मिट्टी डाल देता हूँ। ये सही है, ये गुजारा हो जाता है। ये पाइप थोड़ा ना लंबा है, वो पाइप थोड़ा कम लंबा है, तो वो फिर भी जब पानी थोड़ा गिरता है ना, तो वो ज़रूर ऊपर बनेरी पे लगता है पानी, और वो जरी सी बन जाती है। अगर तो इस तरह ये जिस तरह से ये, इसको हम पंजाबी में डब कहते हैं, जड़ी बूटी होती है ये भी एक, ये सदाकत की साइड पे उगी हुई है ज़्यादा। अगर तो ये सारी मतलब इस तरह से वो एंड तक उग जाती है ना, फिर तो ये मिट्टी कभी भी नहीं बहेगी। ये बहुत मिट्टी को ना मजबूती से जकड़ लेती है, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ यहीं पे है। मेरे पास और ऑप्शन है, मैं अभी ये कहीं उठाने आया हूँ, तो मेरी नज़र पड़ी है, ये इसको क्या कहते हैं, गुल दोपहरी। ये जो फूलों वाली होती है, धूप में फूल निकल आते हैं इसके, और जब धूप चली जाती है तो फूल ख़त्म हो जाते हैं। इतनी तेज़ी से गिरती है और इतनी सख्त जान है ना कि जहाँ लगा दो ग्रो कर जाती है। इसकी इस तरह से ये लगानी बड़ी आसान, इस तरह से तोड़ के कहीं भी मिट्टी में दबा दो, ये ग्रो कर जाएगी। सोच रहा हूँ कि ना दीवार की बैक साइड पे सारी ये लगा देता हूँ। एक तो ये ग्रो कर जाएगी, हर हाल में ग्रो कर जाएगी। दूसरा ये एक ना मतलब इस तरह से पूरा जाल सा बना लेती है, तो मिट्टी को भी अच्छे से मजबूती से पकड़ लेगी। तो क्या ख्याल है, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? तो ये वहाँ लगा देते हैं, और सारे फूल भी लग जाएंगे। जब फूल खिलेंगे तो खूबसूरत भी लगेगी, और मजबूती की मजबूती भी हो जाएगी। बड़े पौधे मैंने लगाने हैं भाई मुनव्वर के पास ना, वहाँ कुछ पौधे पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाऊँ। ये नीम का है, ये जामुन है, ये वैसे वो डेकोरेटिव फूल है। तो लेकिन ये छोटे पौधे हैं। मैं पौधे जो है ना एटलीस्ट इस साइज़ के लेके आऊँगा, ताकि सख्त जान हो थोड़े और जल्दी ग्रो कर जाए। फ़िलहाल तो वो जो मिट्टी डालने वाली है ना, वो डाल के आता हूँ। ये भी भाई गली है जी, ये भाई मुनव्वर और भाई तसव्वुर के घर के दरमियान में, इसमें ईंटें लगी हुई हैं। ये देखो, तो पानी शानी जब बारिश आती है ना, ये तो वैसे ही बहुत कम खुली है, तो इतनी ज़्यादा खुली नहीं है, पानी आता ही बहुत कम है, लेकिन जो भी आता है ना वो निकल जाता है। सेम इसी तरह से हम इस गली में भी करेंगे, तो सारा पानी शानी वाला जो रिस्क है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। मिट्टी सारी जो है ना मैंने लगा दी है, और इस बार ना मैंने गारे वाली मिट्टी उठा के लगाई है, ताकि वो ना सही से बॉन्डिंग बना ले। फ़िलहाल इसकी बस करते हैं। ओए ओए, कितनी हबस है, यहाँ तो सांस भी नहीं आता बंदे को।
बाकी सारे घर का काम एक साइड पे, और इस दीवार के बाहर वाली साइड पे काम करना ना, वो एक साइड पे होता है। इतनी हबस होती है ना वहाँ पे, ना पूछो, फसल होने की वजह से। खैर जी, वो तो सेट हो गई। और इधर जो है ना भाई सारी क्लीनिंग हो गई है जी। पत्ते छत्ते सारी उन्होंने उठा लिए। पौधे नहीं लगाए फिर तूने? ले आ यार, पौधे लगा, मैं तेरे इंतज़ार में हूँ कि तूने लगाने हैं। लगाते हैं। आज जो है ना सदाकत मार गया कहीं मोटरसाइकिल, और ये ना बता पहले की कब की हो गए ये भाई तो देखो लाइट सारी टूट गई है, और इसका आगे सारा बूथा जो है ना वो सारा डैमेज हो गया। ये भी टूट गया सारा, और इसने बताया भी किसी को नहीं, छुपा के किसको बताया? अम्मा को बताया। सारा ना बाइक की सत्यानाश हो गई है जी। और मुझे तो आज पता चला कि ये बाइक भी मार के आया। किस चीज़ में मारी थी? बाइक में बाइक लगी है। बाइक में बाइक, ये शुक्र है बराबर लगी है। लग तो बड़ा खतरनाक सा रहा है, इतना डैमेज हो गया बाइक जो है ना। ये गली हुई रबड़ है। अब ये रबड़ है ना, गल गुल गई है। 5-6 साल 7 साल इसको। ये लाइट सारी आगे से टूट गई, ये नीचे वाला टूट गया, ये साइलेंस बॉडी गार्ड जो होता है वो भी सारा टूट गया। इसीलिए ना जब भी ये बाहर जाता ना सारे घर वाले परेशान होते हैं, बाकी किसी के लिए नहीं होते। इसकी हमें के ना खतरा पड़ा रहता है, या तो ये किसी का सिर लेके आएगा या अपना उड़ा के। चलो भाई बचत होगी। खैर है, बाइक तो ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बंदे को लग जाना तो समटाइम्स चेंज भी नहीं होती बंदे की चीज़ें। बस ताकत बता रहा है कि वो ना अड्डे से वापस आ रहा था और आगे एक बाइक आ रही थी, तो आगे से अचानक से बच्चे आ गए हैं। तो अगले बाइक वाले ने भी पता नहीं ब्रेक मारी है या क्या सीन है। सही सीधी बात तो उसने हमें नहीं बताई ना, अब गलती किसकी थी या किसकी नहीं थी। यही बता रहा है कि आगे बाइक आ रही थी, उसने ब्रेक मारी है, फिर इसने भी पीछे से जाके ना वो उसके अंदर बाइक में लगा, तो वो हेडलाइट वगैरह का सारा अगला मुंह जो है ना उसको सारा टूट गया है। बॉडी गार्ड वगैरह भी टूट गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भाई कोई खुद को चोट नहीं लगी। चीज़ें बन जाती हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ऐसी भी चोट लग जाती हैं कि जिनको ना ठीक करना भी इंसान के लिए मुश्किल बन जाती है। अल्लाह का शुक्र है खुद को कोई चोट नहीं लगी, बाइक तो बन जाएंगी। आगे वाले भाई भी कह रहे कि बच गया, बस ये बाइक का ही नुकसान हुआ है, लेकिन हो गया है जी। तो अल्लाह खैर करेगा जी। बस अभी पसीना शसीना सुखाते हैं जी, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर बाकी का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ये भाई हमने खजूर का दरख्त काटा था जी। खजूर का एक ही हमारा दरख्त बचा था, रेड वाला, बाकी तो ख़त्म हो गए थे। और ये सारी जो है ना भाई वो पक गई हैं जी। अब इनको पंजाबी में कहते हैं पिंड बन गई है जी, अब खाने के लायक भी पड़ी हैं जी। कुछ जो है ना पड़ोसी में बांट दिए हैं, कुछ भाई ताकत ले गए, कुछ भाई तसव्वुर ले गए, और बाकी बस फ़िलहाल ये वाला हिस्सा हमारा बचा हुआ है जी। और कुछ जो है ना हम लोग लाहौर भी ले के गए हुए हैं। खजूर इस तरह की होती है ना, आधी पकी हुई और आधी ना मतलब रेड जो कच्ची खजूर कह लो, या हमारी ज़बान में उसको ना डोके कहते हैं, वो चीज़। तो ये वाली जो खजूर होती है ना, आधी पक्की और आधी कच्ची, ये बहुत ही मज़ा करवाती है, क्योंकि इन्हें खस्ता खस्ता और साथ में मीठा मीठा भी करवाती है। मज़ेदार, मीठी बहुत है। इधर ले इधर ले। रेज ने ना भाई वो जो इसके पास तो फटियाँ थी ना जो तितली की तरह उड़ती थी, अब उनको जोड़ के ना इसने ये तीर कमान बना ली। इतनी सारी पड़ियाँ अभी भी। ये कहाँ से लाए थे? ये उधर रात से मंगवाई थी। क्या करना था इनको? एम मंगवाई थी। अच्छा भाई, प्लाट जो है ना ताकत का सेट हो गया जी। सफाई शफाई तो थोड़ी बहुत रहती है करने वाली, लेकिन अब जो वो झुरमट बना हुआ था ना, वो झुरमट ख़त्म हो गया है। मेरी गन बन गई है। कौन सी तेरी गन बन गई है? तेरी गन बन गई। इधर आओ, इधर आओ, इधर 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 हंसता क्यों है? शहर से बदबू आ रही है भाई, शहर से बदबू आ रही है, गंदी स्मेल आ रही है इससे। हैं, नहाया नहीं है तो जा नहा गया, फिर जा। अभी जो है ना एक और काम भी हमारा भी रहता है, वो लाइट जो है ना, मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, वो लाइट ना जो बॉर्डर है उसके अंदर आ रही है। ये लाइट थोड़ी सी ना टेढ़ी लग गई थी एज़ कम्पेयर टू वो वाली लाइट सही आ गई है। ये यहाँ पे जब पहुँचे ना तो वो बॉर्डर के नीचे आ रही है। तो इस लाइट को ना थोड़ा सा इधर को करना है, वो ग्राइंडर की मदद से ना कट करके ना थोड़ा इधर कर देंगे, और इधर से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बंद कर देंगे, तो फिर जो है ना ये सारी लाइन में हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिशियन भाई ने ये करनी है जी। इंशाल्लाह जब लाइट्स वगैरह लगेंगी ना तो उनको बताया था, दिखाया भी था, वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह कर देंगे जी।
तो ये बस एक काम रह गया हुआ है, ये हो जाएगा ना तो फिर लाइट्स वगैरह सारी लग पाएंगी। अभी तार डालने वाली रहती है, रहती कहाँ कहाँ पे है जी, विंडोज़ का जो बाहर वाला शेड है ना, ये वाले ये भी रहते हैं जी, नीचे वाले भी कुछ शेड रहते हैं जी, और ये गली वाली साइड जो है ना सारी ये कंप्लीट रहती है। ये इस साइड पे ये सारी लाइट्स की अभी तार डलने वाली रहती है। तो मैंने अभी बुलाया नहीं, मैंने कहा पहले रगड़ाई शगड़ाई करवा लूँ, मार्बल शार्बल पेंट का काम भी पहले फर्स्ट कोट पेंट वाला भी हो जाए ना, फिर सेकंड कोट करवाने से पहले ये सारे तारों के बिजली के काम कंप्लीट करूँगा। तो फिर मैंने भी ज़्यादा जल्दी नहीं की। फ़िलहाल भाई ये वाली वीडियो भी यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। मैं बस अभी असर की नमाज़ का टाइम है तो मस्जिद जा रहा हूँ, और वही कल जो मेरी ऐनक गुम हुई है ना, अभी सारे बच्चे वहाँ खेलने के लिए भी इकट्ठे होते हैं मस्जिद के पास ही जगह, तो वो भी कंफर्म करके आऊँगा कि किसी बच्चे ने उठाई है या नहीं है। अल्लाह करे किसी से मिल जाए, नहीं तो फिर भाई नई बनवानी है, सिटी का चक्कर लगेगा ना तो बनवाएंगे। काफ़ी साथ भी अभी उन ग्लासेस ने मेरा काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रहा था, और इफेक्टिव भी होती हैं, सन रेज से आपको काफ़ी बचाती हैं। तो खैर फिलहाल वीडियो को यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।